Hello students, today we are here to discuss our chapter number 1 and the name of this chapter is Things Around Us means जो चीज़ें हमारे क्या होती हैं, आसपास की चीज़ें होती हैं। इस चैप्टर में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जितनी भी हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं और कैसे होती हैं। ओके, सो every day we see a lot of different objects around us। हम रोजाना देखते हैं कि हमारे आसपास जो है क्या होती हैं, अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। Each of these objects is unique। हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो यूनिक होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है। With its own कलर, साइज एंड शेप। जो उनका साइज होता है, उनका शेप होता है, ठीक है, उनका कलर होता है, हर चीज का डिफरेंट होता है। इवन द वे दे बिहेव और देयर क्वालिटीज कैन बी डिफरेंट। उनकी क्वालिटीज डिफरेंट होती हैं, उनका बिहेवियर अलग अलग होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। वी सी थिंग्स लाइक पेपर, पेंसिल, चेयर, बर्ड्स, ट्रीज एंड एनिमल्स ऑल द टाइम। हम ये सब चीज़ें देखते हैं, पेपर्स हो गया, पेंसिल हो गई, चेयर हो गई है हमारी, बर्ड्स हैं, ट्रीज हैं, इन सभी टाइम हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। साइंटिस्ट हैव फाउंड अ वे टू ग्रुप ऑल दीज थिंग्स इनटू 2 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर फीचर्स। जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, इन चीज़ों को कैटेगरीज किया है 2 फीचर्स में। कौन कौन से फीचर्स हैं? फर्स्ट इज लिविंग थिंग, एक लिविंग थिंग होती है, और सेकंड है आपकी नॉन लिविंग थिंग। ओके, तो साइंटिस्ट ने 2 कैटेगरीज में इन चीज़ों को आपको जो है डिस्क्राइब कर दिया है, कौन कौन सी, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो फर्स्ट वी स्टार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग थिंग्स। अब पहले हम पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स होता क्या है। The items that are alive are known as living things। वो आइटम जो अलाइव होते हैं, जो जीवित होते हैं, ओके, जिनमें लाइफ होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स बोलते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स प्लांट्स, बग्स, एनिमल्स एंड पीपल लाइक अस। इस ग्रुप में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं? प्लांट्स होते हैं, बग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और हम लोगों की तरह जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। दीज लिविंग थिंग्स हैव समथिंग स्पेशल इनसाइड दैम दैट मेक्स दैम अलाइव। इन लिविंग थिंग्स के अंदर जो है एक स्पेशल थिंग होती है जिसके थ्रू ये क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। ओके, मीन्स लिविंग थिंग क्या होती है, इनके अंदर एक स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनके थ्रू क्या रहते हैं ये, जिन्हें हम अलाइव कह सकते हैं कि अलाइव है। अब जो लोग अलाइव होते हैं मीन्स जिनमें हमारी क्या होती है, लाइफ होती है, वो लोग क्या होते हैं, मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, बोल सकते हैं, ओके, अब मूवमेंट कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स विच आर अकर्स इन द लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स के अंदर होती हैं वो हमारी ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। ओके, सो एग्जाम्पल्स आपके लिविंग थिंग्स के, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सो नेक्स्ट इज नॉन लिविंग थिंग्स। फर्स्ट कैटेगरी क्या बताई थी हमारे साइंटिस्ट ने, लिविंग थिंग्स बताई थी, जो एक्सप्लेन हो गया है। अब आता है नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स इज द रिवर्स ऑफ लिविंग थिंग। उल्टा होता है लिविंग थिंग का नॉन लिविंग थिंग्स। ऑन द अदर हैंड, थिंग्स दैट आर नॉट अलाइव आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। जो चीजें अलाइव नहीं होती हैं उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं। मीन्स जिन चीजों में लाइफ नहीं होती हैं, जो चीजें जीवित नहीं होती हैं, नॉन अलाइव होती हैं, उन्हें आप नॉन लिविंग थिंग्स बोलेंगे। एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड वुड, पेपर, द सन, द मून एंड रॉक्स। जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? वुड है, लकड़ी है, ओके, पेपर है, कागज, सन इज ऑल्सो अ नॉन लिविंग थिंग, मून एंड रॉक्स मीन्स पत्थर जो होते हैं, पत्थर है, पहाड़ हैं, आपकी टेबल, चेयर, पेपर, पेंसिल, पेन, दीज ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें हमारी लाइफ नहीं होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। दीज आर नॉन एज नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी फाउंड इन नेचर और कैन बी मेड बाय पीपल। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं कुछ तो ऐसी होती हैं जो नेचर के थ्रू फाइंड होती है, मीन्स नेचर से हमें मिलती है, हमें नेचर देती है, हमें प्रकृति देती है। कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हमारे पीपल्स बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। अब जो नेचर से मिलती हैं वो क्या क्या होती हैं? लकड़ी होती है हमारी। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स आर लाइक रॉक्स,
रॉक्स होते हैं, वुड लकड़ी होती है, सन एंड द मून जो नेचर से हमें नॉन लिविंग थिंग्स मिलते हैं, दीज आर रॉक्स, वुड, सन एंड द मून। मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स आर आइटम्स लाइक, जो मैन के द्वारा बनाया गया है, मीन्स ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाए गए हैं नॉन लिविंग थिंग्स, वो क्या है आपके ग्लास है, प्लास्टिक एंड पेपर, दीज ऑल आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग एंड these things are made by natural, जो हमें नेचुरल से मिली है, नेचर से मिली है, प्रकृति से मिली है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप रॉक्स, पत्थर खुद नहीं बना सकते हैं, आप लकड़ी खुद नहीं बना सकते हैं, ये हमें नेचर देता है। लकड़ी पेड़ों से मिलती है हमें, ठीक है। सन आप नहीं बना सकते हैं, मून भी नहीं बना सकते हैं। ओके, सो नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड इन द टू पार्ट्स, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स एंड मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। नाउ The next is characteristics of non-living things. Sorry, living things. अभी हमने living things पढ़ा, non-living things पढ़ा। अब living things की कुछ characteristics हैं कि living things कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, उनका size, shape, color कैसा होता है। All living things share some common features. हर किसी living thing में कुछ same feature होते हैं, similar feature होते हैं। Okay, they can move, grow bigger and make more लिविंग थिंग्स लाइक देमसेल्व्स। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं। आपको लिविंग पहले ही बताया था कि लिविंग थिंग्स के फीचर में क्या आएगा कि वो मूवमेंट करते हैं, बोलते हैं, खाते हैं और उनका साइज बढ़ता है, शेप चेंज होती है, ठीक है। तो वो मूव कर सकते हैं, ग्रो बिगर, बड़े हो सकते हैं, एंड मेक मोर लिविंग थिंग्स लाइक देमसेल्फ, अपने ही तरह वो और भी लिविंग थिंग्स को बना सकते हैं। मीन्स जैसे हम हैं ऐसे ही हम दूसरे, एक प्लांट उसकी तरह दूसरा प्लांट भी होता है, तीसरा भी होता है। एक एनिमल है उसके सेम भी अदर स्पीसीज उसकी होती हैं, तो वो अपने आप से और भी लिविंग थिंग्स को बना सकते हैं। Now let us more about the basic characteristics of living things and understand them better. अब इनकी और डीपली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इस चीज को आप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ वेरी स्पेसिफिक वे। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड होती हैं? एक अलग ही स्पेसिफिक वे में ऑर्गेनाइज होती हैं। जस्ट लाइक अ बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। जो एक बिल्डिंग होती है वो किससे बनती है? ब्रिक्स से बनती है, ईंटों से बनती है। जो आपका घर होता है वो ईंटों से बना है, ऐसी जो बिल्डिंग्स हैं वो ब्रिक्स से बनती हैं, ईंटों से मिलती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो किससे बनती हैं? टाइनी यूनिट्स से बनती हैं, छोटी छोटी यूनिट्स से बनती हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ओके, दीज सेल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग्स। ये जो सेल्स होती हैं ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है लिविंग थिंग्स का, दैट कैन बी अलाइव ऑन इट्स ओन, जिसके थ्रू वो क्या कर रखते हैं? जीवित रहते हैं। मीन्स सेल्स के थ्रू ही जो एक लिविंग थिंग होती हैं वो क्या करती हैं? अलाइव करती हैं। अगर हमारी बॉडी में सेल्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी ग्रो नहीं करेगी, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। ओके, सो सेल्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर सुपर टाइनी एंड वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। हमारी जो सेल्स होती हैं वो कुछ इतनी छोटी होती हैं, इतनी छोटी होती हैं कि हमें उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। ओके, When a bunch of cells work together to do a specific job, जब सेल्स का जो बंच होता है, गुच्छा होता है, बंच ऑफ सेल्स में जब सेल्स का गुच्छा होता है वो एक साथ वर्क करता है, दे फॉर्म व्हाट वी कॉल अ टिश्यू। उसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। ओके, बंच ऑफ सेल्स जब एक साथ वर्क करेगा, वर्क टुगेदर, तो दिस इज नॉन एज टिश्यूज, उन्हें हम टिश्यूज बोलेंगे। Think of it like a team in sports where each player has a role and together they achieve something. देखिए ये किस तरह है? जैसे एक टीम होती है स्पोर्ट्स में, इसमें क्या होता है? हर एक प्लेयर का अपना अपना रोल होता है, हर एक प्लेयर अपना अपना काम करता है। कोई कैप्टन है, कोई वाइस कैप्टन है, कोई बॉलर है। एग्जाम्पल ले लीजिए क्रिकेट का, तो हर एक प्लेयर का अलग अलग रोल होता है, हैज अ रोल एंड टुगेदर दे अचीव समथिंग। और इस रोल को के साथ, इस रोल को प्ले करके वो क्या करते हैं? एक अपना टारगेट जो है अचीव कर लेते हैं। व्हेन डिफरेंट टिश्यूज टीम अप टू डू अ बिगर जॉब दे फॉर्म एन ऑर्गन। जब जो इन टिश्यूज की टीम होती है, सेल्स क्या बनाते हैं? अपनी
एक पूरे प्लेयर्स एक टीम बनाते हैं, और जब वो टीम एक साथ वर्क करती है तो वो क्या बना देती है, एक ऑर्गन बना देती है। ठीक, व्हेन डिफरेंट टिश्यूज, अब आपकी सेल है, एक सेल तो होती नहीं है, बहुत सारी सेल होती हैं, सो द बंच ऑफ सेल, अलग अलग सेल होती है। ठीक है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, दीज ऑल आर सेल्स, और ये चारों सेल्स जब एक साथ वर्क करेंगी तो ये हो जाएगा आपका टिश्यूज। अब जो ये टिश्यू होगा, इस बहुत सारे टिश्यू होंगे, अलग अलग टिश्यूज होंगे, जब ये सारे टिश्यू एक साथ वर्क करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, एक ऑर्गन बना लेंगे। Okay, organs are like different department in a company, each handling a specific task. जो organs होते हैं उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी में, और जो क्या करते हैं, हैंडल करते हैं एक स्पेसिफिक टास्क को। हर एक जो ऑर्गन है वो आपके स्पेसिफिक टास्क जो है परफॉर्म करेगा। अब ये ऑर्गन्स होते क्या हैं, ऑर्गन्स नॉर्मली आपको पता है कि आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, दीज आर ऑर्गन्स। आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, माउथ से बोलते हैं, हाथों से वर्क करते हैं, पैरों से चलते हैं, सो दीज आर दी ऑर्गन्स। ओके, दीज ऑर्गन्स डोंट वर्क अलोन। ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये अकेले काम नहीं करते। ऐसा नहीं है कि अगर आपका आंख है तो वो सब काम कर लेगी, भाई है तो उसके लिए भी आपको देखकर क्या करोगे भाई, जब तक कोई दूसरा ऑर्गन काम नहीं करेगा तो आंखों का क्या करोगे, बस देखते रहेंगे। ठीक है, दे वर्क विद अदर ऑर्गन टू डू बिग लाइफ टास्क लाइक ब्रीथिंग, गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट एक्सेट्रा। ये जो वर्क करते हैं अदर ऑर्गन के साथ मिलते हैं। अगर हम देख सकते हैं और देखकर हम कुछ बोले ना तो क्या फायदा देखने का, अगर हम सुन सकते हैं, सुनकर अगर हम कुछ रिप्लाई ना करें तो क्या फायदा सुनने का। इट मीन्स ये जो ऑर्गन्स हैं ये एक दूसरे पे डिपेंडेबल होते हैं। ठीक है, दिस टीम ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। ये जो ऑर्गन्स की टीम होती है इसे आप क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। This team of organs is called as organ system. An entire living being, like a person, a plant or a bird, is made up of these organ systems working together. जो ये सारी लिविंग बींग्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब क्या करते हैं, इनके ऑर्गन सिस्टम के थ्रू ही ये वर्क करते हैं। सम लिविंग थिंग्स आर रियली सिंपल, कुछ लिविंग थिंग्स बहुत सिंपल होते हैं। ओके, एंड हैव जस्ट वन सेल लाइक एन अमीबा। उनकी सिर्फ एक ही सेल होती है जो आप जिसे अमीबा बोलेंगे। ठीक है, जो सिंपल आपके लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी एक सेल होती है और जिसे आप अमीबा बोलते हैं। These are called यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिस सेल की, मतलब जो आपकी लिविंग थिंग्स है, अगर उसकी एक सेल होती है तो उसे आप क्या बोलते हैं, अमीबा बोलते हैं, और या फिर इसे बोलेंगे यूनिसेलुलर organism. But other like human plants and birds are made up of many cells and are called multicellular organs. जो आपके ह्यूमंस होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी बहुत सारी सेल्स होती हैं और इसे आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मीन्स दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हो गए आपके, एक हो गए हमारे यूनिसेलुलर, एक हो गए मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में आपकी जब वन सेल होती है तो दिस इज नोन एज यूनिसेलुलर। यूनि मतलब एक, और जब हमारी बहुत सारी सेल्स होती हैं सो दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट इज नॉन लिविंग थिंग्स अनलाइक लिविंग थिंग्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो सेल से मिलकर बनी नहीं होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो किससे बनती हैं, मॉलिक्यूल से बनती हैं, विच आर लाइक टाइनी पीसेस ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। हमारे आसपास जितने भी छोटे छोटे कण होते हैं, जितने भी छोटी छोटी आपकी, आप कह सकते हैं कि ये आपके छोटे छोटे ऐसे कण हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते अपनी नेक्ड आई से, अपनी नॉर्मल आई से आप नहीं देख सकते हैं, इन्हें आप मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। हमारे आसपास अगर कोई आप टॉर्च जलाएंगे लाइट में तो देखेंगे टॉर्च जलने पर, एक डार्क रूम में टॉर्च जलती है तो आसपास धुंध सी होती है, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, सो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो सेल्स नहीं होती हैं, वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फूड एंड न्यूट्रिशन। अब ये फूड एंड न्यूट्रिशन क्या है, लिविंग थिंग्स, एवरी लिविंग थिंग्स
needs food to get energy, grow and fix any part of their body that are worn out or damaged. हर एक लिविंग थिंग को किसकी नीड होती है? फूड की नीड होती है एनर्जी लेने के लिए, एनर्जी गेन करने के लिए, ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, एंड फिक्स एनी पार्ट ऑफ देयर बॉडी, और अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को फिक्स करने के लिए, जल्दी रिकवर करने के लिए उन्हें किसकी नीड होती है? फूड की नीड होती है. दे आर वॉर्न आउट और डैमेज, जब वो डैमेज हो जाते हैं या फिर कुछ भी हो जाता है बॉडी पार्ट में तो उन्हें खाने की जरूरत होती है. अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो वो अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो और ज्यादा वीक हो जाएगा. ओके. एनिमल्स इंक्लूडिंग अस, इसमें एनिमल्स भी आते हैं. रियली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, हाउएवर प्लांट्स आर रियली कूल बिकॉज दे कैन मेक देयर फूड ऑन. जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत कूल होते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो डिपेंडेबल होते हैं. That's why we call plants autotrophs. जब आपका प्लांट अपने आप खाना बनाता है तो उसे आप क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. When plants make their food by their own, then it is known as autotrophs. Okay, the way they make their food is known as autotrophic nutrition. जिस तरह से वो खाना बनाते हैं प्लांट्स, उन्हें आप क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. जब प्लांट्स अपने आप अपना खाना बनाते हैं एक पूरे प्रोसेस के साथ तो उसे आप बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. देयर इज अ स्पेशल प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस वेयर लीव्स यूज सनलाइट टू मेक फूड फॉर द प्लांट्स. जब आपके जो प्लांट्स है वो फूड बनाएगा विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मदद से जब वो खाना बनाता है तो इस प्रोसेस को आप फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. ओके. दिस फूड मेड बाय लीव्स डज नॉट जस्ट स्टे देयर, इट गेट्स मूव टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट सो द होल पार्ट कैन स्टे हेल्दी एंड ग्रो. देखिए क्या होता है, ये आपका प्लांट है, ये सन है. अब क्या करेगा? लीव्स को किसकी जरूरत होती है? सनलाइट की नीड होती है. ओके. जो आपका लीव्स होती हैं उन्हें वाटर की नीड होती है, सनलाइट की नीड होती है, ठीक है, खाना बनाने के लिए. तो ये आपकी सॉइल हो गई, इसमें ये आपकी रूट्स हो गई. अब सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर क्या मिलते हैं? मिनरल्स होते हैं. तो प्लांट्स को खाना बनाने के लिए मिनरल्स की भी नीड होती है. ठीक है. मेन पार्ट होता है आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की भी नीड होती है एक प्लांट्स को खाना बनाने के लिए. ठीक है. सो दीज आर दी फैक्टर्स. ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू प्लांट्स आपका खाना बनाता है. ओके. और प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन और शुगर रिलीज करते हैं. ठीक है. दिस मेक फूड बाय द लीव्स एंड डज नॉट जस्ट स्टे देयर. वो रुकते नहीं हैं, उनके सभी पार्ट्स जो है खाना बनाते हैं. ठीक है. जिसके थ्रू जो प्लांट है एक हेल्दी और ग्रो. अगर आपको कोई प्लांट हरा भरा दिखता है, खिला हुआ दिखता है, बिल्कुल ग्रीन है, इट मीन्स वो प्रॉपर फूड अपना बना रहा है. Now not all plants are green and of course animals including us can't make our food on. So we and these non-green plants depend on green plants either directly by eating them or indirectly by eating something else. देखिए ऐसा नहीं है सभी प्लांट्स आपके ग्रीन हो या फिर सभी एनिमल्स आपके हेल्दी हो जो अपना खाना खुद बनाते हो. ऐसा नहीं है. कुछ जो आपके नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? डिपेंड होते हैं ग्रीन प्लांट्स पे. ऐसा नहीं है सारे ग्रीन प्लांट्स ही खाना बना रहे हैं या सारे नॉन ग्रीन प्लांट्स ही खाना बनाते हैं. नहीं, सारे प्लांट्स ऐसे प्रॉपर ग्रीन नहीं होते हैं. कुछ प्लांट्स आपके रफ होते हैं, कुछ प्लांट्स आपके कांटे वाले होते हैं. ओके. सो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें खाना बनाने के लिए ग्रीन प्लांट्स की नीड होती है. दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक. हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है आपका? अब ये चीज देखेंगे इसमें कि जो प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ओके, वो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, इन्हें आप हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स बोलेंगे. ठीक है. These non-green plants depend on green plants either directly by eating them or indirectly by eating something else that eat plants. This type of nutrients is called heterotrophic nutrients. मतलब जब प्लांट्स अपना खाना
खुद ना बना के दूसरे पे डिपेंड करेंगे, दूसरे के थ्रू खाएंगे, तो उसे आप हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट फॉलो दिस, जो एनिमल्स होते हैं और जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, अगर वो इस चीज को फॉलो करते हैं तो उन्हें आप क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉप्स बोलेंगे। इस प्रोसेस को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। बट इन लोगों को जो इस चीज को फॉलो करते हैं उन्हें आप हेटेरोट्रॉप्स बोलेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स आर टोटली डिफरेंट इन दी एस्पेक्ट्स। नॉन लिविंग थिंग्स बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल अलग होती है। दे डोंट नीड टू ईट फूड एट ऑल, उन्हें खाने की जरूरत नहीं होती, उन्हें पानी पीने की जरूरत नहीं होती, उनको किसी चीज की नीड नहीं होती। Imagine your table or bed. They don't get hungry or eat food like living things do. अब अगर आप टेबल देखेंगे या चेयर देखेंगे तो उन्हें खाने की नीड नहीं होती, वो एक जगह रखे हैं तो रखे ही है, वो ना मूवमेंट करेंगे, ना इधर से उधर जाएंगे, ना वो ये कहेंगे हमें भूख लग रही है, ना खाना चाहिए, ना पानी चाहिए, कुछ नहीं, वो एक जगह ही रेस्ट रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। अब ये क्या है, स्टिमुली क्या होती है? हैव यू एवर एक्सीडेंटली नोटिस्ड समथिंग रियली हॉट लाइक अ पैन एंड क्विकली पुल्ड योर हैंड अवे? कभी कभी देखा होगा, अगर घर में किचन में आप जाते होंगे तो गैस जलती है, अगर आप कभी भी किसी भी गर्म चीज पे हाथ रख देते हैं तो क्या होता है, आप जल्दी से वहां से अपने हैंड को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत गर्म होता है। That quick action of moving your hand is because of something called a stimulus. ये जो बहुत जल्दी से एक्शन हुआ, किसी चीज पे आपने हाथ रखा, वो आपको गर्म लगी, आपने वहां से हाथ हटाया, इस एक्शन को, इस पूरे प्रोसेस को आप बोलेंगे स्टिमुलस। ओके, जब हम किसी काम को बहुत जल्दी से करते हैं, बहुत क्विकली करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टिमुलस। इन दिस केस द हॉट पैन इज द स्टिमुलस। इस केस में जो हॉट पैन होता है, जो गरम पैन है, जिस पे को आपने टच किया, वो क्या है, वो स्टिमुलस है। एंड द मूविंग योर हैंड अवे इज योर रेस्पॉन्स, और आपने एकदम अपना हाथ वहां से हटाया, वो क्या है, आपका रेस्पॉन्स है। किसी गरम चीज पे रखा, ये तो गरम चीज की बात हो गई, किसी कांटे वाली चीज पे रखा, आपको कांटा लगा, पिंच हुआ, आपने वहां से हाथ हटाया, तो जो पिंच होना था वो आपका स्टिमुलस था, वहां से हाथ हटाना आपका रेस्पॉन्स था। सो इन दिस पैराग्राफ देयर आर टू फैक्टर्स, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। ठीक, हॉट पैन आपका स्टिमुलस है और आपका हाथ वहां से हटाना रेस्पॉन्स हो गया कि आपने उसका तुरंत एक्शन का रिएक्शन कैसे दिया। A stimulus is anything in the environment that cause a living beings to react or change what is doing. जो जितनी भी चीजें होती हैं एनवायरमेंट में हमारे में, जिनके थ्रू हम तुरंत एक्शन करते हैं। एक रोज का प्लांट है, अगर हमें रोज लेना है और उसमें कांटा है और वो हमारे चुभ जाए तो हम अपना हाथ तुरंत हटा लेते हैं। ठीक है, तो वो चुभना कांटा क्या हुआ, स्टिमुलस हुआ, और वहां से हमें हाथ हमने हटाया, वो क्या हुआ, हमारा रेस्पॉन्स हो गया। The way the living beings react is called a response. जो रिएक्ट करते हैं लिविंग बींग्स, वो आपका क्या होता है, रेस्पॉन्स होता है। एग्जाम्पल है ये आपका, सेम एग्जाम्पल दिया है, all living things responds to different kinds of stimuli such as touch, heat, light and smell in their own ways. A neat example is the touch-me-not plant. When you touch its leaves, they fold up or curl. Here touching is the stimulus and the leaves curling up is the response. एक टच मी नॉट फ्लावर का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो टच मी नॉट फ्लावर होता है, अगर आप उसे टच करते हैं तो वो क्या हो जाता है कि या तो कर्ल हो जाता है या फिर आपका फोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो उसका कर्ल होना मतलब एक फोल्ड होना क्या हो जाएगा, आपका स्टिमुलस हो जाएगा। ठीक है, और जब वो रेस्पॉन्स करता है, जब आपके एक्शन का वो रिएक्शन करता है, तो वो आपका रेस्पॉन्स में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका ग्रोथ। हर किसी की ग्रोथ होती है, जितने भी हमारे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उन सब की क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोई छोटा बच्चा है वो छोटा ही रहेगा, वो बड़ा भी होगा, वो छोटे से छोटा ही तो नहीं रहेगा, छोटा ही नहीं पढ़ेगा। ठीक है, सो वन रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट लिविंग थिंग्स इज दैट दे ग्रो।
हर एक लिविंग थिंग जो होता है वो ग्रो करता है, चाहे वो आपका एनिमल है, चाहे वो आपका प्लांट है, चाहे वो आपकी ह्यूमन बींग्स हैं, सब ग्रो करते हैं। ग्रोथ मीन्स गेटिंग बिगर इन साइज। ग्रोथ का क्या मतलब है कि साइज में चेंज होना, साइज का बड़ा होना। एज दे गेट ओल्डर, जैसे जैसे आप बड़े होते रहेंगे, जैसे जैसे आप ओल्ड होते रहेंगे, आपके साइज में चेंज होगा। लाइक हाउ वी गेट टॉलर एंड हैवियर एज वी ग्रो अप। जब हम ग्रो करते हैं तो क्या होते हैं, हम टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, हैवी हो जाते हैं। छोटे बच्चे बहुत लाइट वेट होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका वेट हैवी हो जाता है। प्लांट ग्रोज डायरेक्टली देन एनिमल्स डू। जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली ग्रो करते रहते हैं। प्लांट्स पहले छोटा फिर वो बड़ा होता रहता है, और ऐसे ही एनिमल्स होते हैं। ह्यूमंस ग्रो अंटिल दे आर अबाउट 16 to 20 years ओल्ड। ह्यूमंस कब तक ग्रो करते हैं, जब उनकी जो एज होती है वो 16 से 20 साल तक होती है। आफ्टर दैट वी डोंट गेट एनी टॉलर व्हेन वी ग्रो आवर बॉडी, सेल्स मल्टीप्लाई एंड गेट बिगर। देखिए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की 16 से 20 इयर्स तक की हाइट वेट चेंज होता है, बढ़ता है। उसके बाद ना ही तो वो लंबा होता है, ठीक है, ना ही वो ग्रो करता है। Animals just like us stop growing after reaching a certain age, but plants are different. They keep growing through their life. Think of how a tiny seeds can turn into a big plants. देखिए, ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ एक पर्टिकुलर एज पर आके रुक जाती है कि वो 20 साल के बाद नहीं बढ़ता है, उसकी ग्रोथ नहीं होती, उसकी हाइट नहीं बढ़ती है, उसका वेट नहीं बढ़ता है, ठीक है, उसकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। बट प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं है, प्लांट्स बढ़ते रहते हैं, चाहे वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़े तो बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही ये प्लांट्स का एक एग्जाम्पल है कि पहले वो सीड होता है, छोटा सा बीज होता है, फिर बीज में से एक लीफ निकली, फिर वो थोड़ी बड़ी हुई, फिर बड़ी हुई, पहले फिर 2 लीव्स आई, और फिर उसके बाद वो ग्रो करता रहा, टाइमली ग्रो करता रहा, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स हाउएवर डोंट ग्रो। जो आपकी लिविंग थिंग्स होती हैं इनकी तो ग्रोथ आपकी कंटिन्यू होती है, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, वो ग्रो होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। बट जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो नहीं करती, वो बढ़ती नहीं है। वो जब एक जगह ही बैठी रहेंगी तो वो बढ़ेंगी कहाँ। दे कैन शेप इफ वी डू समथिंग टू देम। उनकी शेप आ सकती है, आप उन्हें शेप दे सकते हैं, बट वो उनकी साइज चेंज नहीं होती। आप उनको एक बार शेप दे देंगे, आप उनको एक बार कलर दे देंगे, आप उनको एक बार उनका साइज सेट कर देंगे, वो सिर्फ वही रहेगा। उसके बाद आपके शेप देने के बाद शेप, साइज और कलर, उनके साइज शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन हैमर अ लंप ऑफ गोल्ड इनटू अ फ्लैट स्ट्रिप, बट योर टेबल वॉन्ट ग्रो बिगर एज द ईयर्स पासिस। एक एग्जाम्पल ले लिया है कि आपने एक लैंप ले लिया है गोल्ड का, ओके। अब आप क्या सोच रहे हैं कि उसका टेबल का साइज टाइम टू टाइम बड़ा हो जाए, बट ऐसा नहीं होगा। सालों बीत जाएंगे, वो टेबल जैसी आप लाए थे वो ऐसे ही रखी रहेगी। द ओनली वे अ नॉन लिविंग things get bigger if we add more to it, like making a piles of sand larger by adding more sand. अब ये है कि लिविंग थिंग्स का साइज कब बढ़ता है, जब हम उसमें और दूसरी लिविंग थिंग्स को ऐड कर देते हैं। हमने कोई सैंड बनाया, सैंड का कोई टीला बना दिया, पहले वो छोटा रहेगा, वो अपने आप नहीं बढ़ेगा। जब हम उसमें और सैंड मिलाएंगे तो उसका साइज इंक्रीज होगा, अपने आप उसका साइज इंक्रीज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका मोमेंट। अब ये मूवमेंट क्या होता है? वन थिंग दैट्स रियली कूल अबाउट लिविंग थिंग्स इज द मोस्ट ऑफ देम कैन मूव बाय देमसेल्फ। जो आपका मूवमेंट होता है इसमें क्या है कि ये जो लिविंग थिंग्स होते हैं ये अपने आप क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। एनिमल्स लाइक बर्ड्स, फिश एंड इवन ह्यूमन मूव अराउंड अ लॉट। एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फिश होते हैं, ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। दे मूव टू फाइंड फूड एंड वाटर और समथिंग, समटाइम्स टू गेट अवे फ्रॉम समथिंग दैट माइट हार्म देम। ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये क्या करते हैं, अगर इन्हें भूख लगेगी तो ये घूमेंगे, ठीक है, इन्हें प्यास लगेगी तो ये मूवमेंट करेंगे। अगर आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, आप कहाँ जाते हैं, किचन में जाते हैं लेने के लिए। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, आपके प्लांट्स होते हैं,
प्लांट्स तो नहीं, एनिमल्स और जो आपकी बर्ड्स होते हैं या फिर ह्यूमन बींग्स हैं, उन्हें अपने खाने के लिए, अपने पीने के पानी के लिए क्या करना होता है, मूव करना होता है. नाउ प्लांट्स आर अ बिट डिफरेंट. अब इस चीज में, मोमेंट में प्लांट्स और एनिमल्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. कैसे? They can't walk or swim like animals, but they still move in their own special way. देखिए, एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स को अगर पानी पीना है तो मैं यहाँ से यहाँ हम आ सकते हैं, हमने मूवमेंट किया. बट प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपने ही एक जगह पर खड़े रहकर और वो अपने लिए जो भी उन्हें चीज की नीड होती है वो ले सकते हैं. एक स्पेशल वे होता है. They move parts of themselves like leaves and roots when things around them change. For example, have you noticed how a sunflower will turn to face the sun, or how the roots of the plants will grow towards water? That's their way of moving. आपने एग्जाम्पल ले लिया, सनफ्लावर होता है. सनफ्लावर कैसे मूव करता है? जैसे जैसे हमारा सन चलता है, सन के साथ मूवमेंट करता है. जैसे जैसे हमारी अर्थ घूमती है, ऐसे ऐसे हमारा सनफ्लावर घूमता है. जहां भी हमारा सन उसे दिखेगा वो उसी तरफ क्या कर लेता है, मूव कर लेता है. तो प्लांट्स जो होते हैं अपने लीव्स के थ्रू, अपने रूट्स के थ्रू अपना मूवमेंट करते हैं, और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अपनी लेग्स के थ्रू, अपने फुट के थ्रू मूवमेंट करते हैं. ओके. Next topic is respiration. Living things like animals and plants need energy to do things like moving, growing and staying healthy. Living things या फिर जो animals होते हैं, plants होते हैं, उनको क्या होती है, एनर्जी की नीड होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है किसी भी काम को करने के लिए. मैं बोल रही हूं तो मुझे एनर्जी चाहिए, मूव करना है तो एनर्जी चाहिए, ठीक है, ग्रो करना है तो एनर्जी चाहिए. मीन्स जितना भी काम करते हैं ह्यूमन बींग्स, लिविंग थिंग्स, उन सब के लिए उन्हें एनर्जी की नीड होती है. दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड. अब ये एनर्जी आती कहाँ से है? खाने से आती है. खाएंगे नहीं तो एनर्जी नहीं आएगी. टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, लिविंग थिंग्स यूज अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन. अब जो ह्यूमन बींग्स है उन्हें खाना चाहिए, तो भाई खाने के बाद जो उनको एनर्जी मिलती है उसे क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं. दिस इज नॉन एज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज अ वे टू गेट एनर्जी बाय यूजिंग ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड. रेस्पिरेशन क्या है? एक तरीका है, एक वे है क्या करने का, एनर्जी गेट करने का, एनर्जी को लेने का, बाय यूजिंग ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ एनर्जी लेने का एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे खाने को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है. When living things breath, they take in oxygen from the air. अब ह्यूमन बींग्स जो है ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, कैसे वो खाने को तोड़ते हैं, ये देखिए. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं एयर से. जो हमारे आसपास का जितना भी एनवायरनमेंट है, इससे हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और हम लोग रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. ठीक है, तो हमने अपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लिया, जो हमने फूड खाया वो हमारे अंदर टमी में गया, हमारी ऑक्सीजन गई, जिसके थ्रू जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो जो हमारा फूड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है. ठीक है, दिस ऑक्सीजन इज सुपर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू चेंज द फूड इनटू सिंपलर स्टफ लाइक CO2 एंड वाटर. ये जो ऑक्सीजन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में. अगर हमारी ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम ब्रेथिंग नहीं कर पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे. ठीक है, और अगर ऑक्सीजन नहीं होती है तो विद द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हम डेड हो सकते हैं. ठीक है, तो जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, चेंज कर देता है हमारे फूड को एक सिंपलर स्टफ में. ठीक है, जैसे CO2 और वाटर, वो तोड़ देता है हमारे खाने को. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड. और जब ये प्रोसेस होता है तो हमारी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है, जिसके थ्रू हमें ताकत मिलती है, हम अपने सारे वर्क करते हैं. सो रेस्पिरेशन इज ऑल अबाउट टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड यूजिंग इट गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. तो जो रेस्पिरेशन है वो क्या है कि खाने का टूटना, ब्रेक डाउन होना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और हमें फूड से एनर्जी मिलना.
मोस्ट लिविंग थिंग्स हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स फॉर ब्रीथिंग एंड गेटिंग ऑक्सीजन। बहुत सारे जो लिविंग थिंग्स हैं उनके बॉडी पार्ट जो होते हैं वो ब्रीथिंग के लिए होते हैं और ऑक्सीजन लेने के लिए। इन एनिमल्स में वी ह्यूमन ब्रीथ इन एयर थ्रू अवर नोज एंड इट गोज इनटू अवर लंग्स। एनिमल्स और प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं, कैसे ऑक्सीजन लेते हैं? देखिए, एनिमल्स क्या करते हैं, नाक से सांस लेते हैं, ठीक है, और वो सांस लेकर कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में जाती है। एनिमल्स दैट लाइव इन वाटर, जो एनिमल्स हमारे पानी में रहते हैं, जैसे फिश है हमारी या गिल्स हैं, टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, पानी से मिलती है। अदर एनिमल्स जो होते हैं जैसे अर्थवॉर्म है, वो क्या ब्रीथ करती है, वो अपने स्किन से ब्रीथ करती हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स कहाँ से ब्रेथ करते हैं, नोज से करते हैं। एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो कहाँ से करते हैं, पानी से करते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन हमारे पानी में से लेते हैं। अदर जो एनिमल्स होते हैं जैसे अर्थवॉर्म है, वो अपनी स्किन से ब्रीथिंग करते हैं। एंड इंसेक्ट्स, और जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो कहाँ से करते हैं, टाइनी होल्स इन देयर बॉडी, उन जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, जिन्हें आप बोलते हैं स्पाइरल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लांट। अब तो ये एनिमल में हुई कि एनिमल में अलग अलग एनिमल अलग अलग तरीके से क्या करेगा, आपकी ब्रीथिंग करेगा, सांस लेगा। अब ये एनिमल कैसे सांस लेते हैं, एनिमल किस तरह से ब्रीथिंग करते हैं। इन प्लांट्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन। अब प्लांट्स को भी जरूरत होती है क्योंकि लिविंग थिंग है, तो लिविंग थिंग को तो हमारी किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है। बट दे डोंट हैव लंग्स और गिल्स। प्लांट्स में कोई लंग्स नहीं होती हैं, कोई गिल्स नहीं होती हैं। दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर अराउंड देम एंड गिव बैक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। जो ये प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन लेने के बाद ये क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को रिलीज कर देते हैं। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जब प्लांट्स अपनी गैसेज एक्सचेंज करते हैं, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन का ही ये पार्ट होता है। प्लांट्स यूजुअली टेक इन और रिलीज गैसेज थ्रू टाइनी ओपनिंग ऑन देयर लीव्स कॉल्ड एज स्टोमेटा। जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, टाइनी ओपनिंग होती हैं उनमें भी, उनकी पत्तियों में, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। मीन्स अगर प्लांट्स में ये जो लीव्स है, प्लांट्स की लीव है, इसमें छोटे छोटे, ये देखिए, ये माइक्रोस्कोप से इस लीव्स की जो है आपको पिक्चर दिखाई हुई है, ये लीव्स है, इसमें छोटे छोटे होल्स हैं, ठीक है। इन होल्स के थ्रू जो आपका प्लांट होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, और इसे आप क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो द इमेजेस ऑफ अ लीव, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप से जो इनको बड़ा करके इस लीव को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ये इस तरह से दिखती है, और ये जो आपके डॉट हैं ये आपके होल्स हैं, इनके थ्रू जो लीव्स होती है वो अपनी ऑक्सीजन लेती है। प्लांट्स दैट लीव अंडर वाटर ब्रेथ थ्रू देयर एंटायर सरफेस दैट्स अंडर वाटर। जो प्लांट्स पानी में होते हैं वो पानी से क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे लोटस हमारा पानी में होता है तो वो ऑक्सीजन भी कहाँ लेता है, पानी से लेता है। नेक्स्ट है आपका एक्सक्रेशन। अब ये एक्सक्रेशन क्या है, जस्ट लाइक अस ऑल लिविंग थिंग्स ईट फूड। जैसे हम खाते हैं ऐसे ही हमारे सारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या खाते हैं, फूड खाते हैं। व्हेन दे डाइजेस्ट फूड एंड ब्रेथ, जब उन जो खाते हैं वो उसे जब डाइजेस्ट करते हैं और सांस लेते हैं, ब्रेथ करते हैं, सम वेस्ट स्टफ इज मेड इनसाइड देयर बॉडी। खाना खाया, सांस लिया, ऑक्सीजन अंदर गई, वो फूड आपका ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। इसके बाद हमारी बॉडी के अंदर क्या रह जाता है, कुछ वेस्ट रह जाता है, जो हमारा फूड होता है जो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स गुड, वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, हम उसके थ्रू वर्क करते हैं। बट जो खाना एनर्जी नहीं देता है, वो अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, वो क्या हो जाता है, वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। These waste are not needed and could be harmful if they stay in the body. अगर ये वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर ही रहता है तो ये हमारी बॉडी को हार्म करता है, ठीक है। आप बीमार हो सकते हैं, आपको अलग अलग तरीके की बीमारियां हो जाती हैं,
सो लिविंग थिंग्स हैव अ वे टू गेट रिड ऑफ दैम। लिविंग थिंग्स के बाद तरीका होता है कि इस वेस्ट को वो बाहर निकाल सकते हैं। दे डू दिस थ्रू थिंग्स लाइक यूरिन, स्वेट, द एयर दे ब्रेथ आउट एंड पॉप। देखिए ह्यूमन बीइंग्स के बाद बहुत सारे वेज होते हैं, जैसे स्वेटिंग आना, अगर किसी को पसीना आता है इट मीन्स वो अपना वेस्ट बाहर निकाल रहा है बॉडी का, ठीक है। यूरिन के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं, ब्रेथ आउट करते हैं, ठीक है। पॉप के थ्रू आप अपने वेस्ट को, अपनी बॉडी के अंदर के वेस्ट को बाहर निकाल सकते हैं। दिस गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज व्हाट वी कॉल एक्सक्रेशन। जब हम अपने इस वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को आप एक्सक्रेशन बोलेंगे। ओके, प्लांट्स ऑल्सो हैव टू गेट रिड ऑफ वेस्ट। प्लांट्स भी अपने बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालते हैं। दे डू दिस बाय गिविंग ऑफ वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू टाइनी ओपनिंग ऑन देयर लीव्स। जिन लीव्स के थ्रू, छोटे छोटे होल्स के थ्रू लीव्स में वो ऑक्सीजन लेते थे, उन्हीं छोटे छोटे होल्स के थ्रू वो अपनी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड और अपने वेस्ट जो होता है उसको बाहर रिलीज करते हैं। Some plants have unique ways of excretion. कुछ प्लांट्स तो अपने लीव्स के छोटे छोटे जो उनके होल्स होते हैं उनके थ्रू अपने वेस्ट बाहर निकाल देते हैं, बट कुछ प्लांट्स एक अलग तरीके से एक्सक्रेशन करते हैं। कैसे? जैसे रबर प्लांट होता है, वो अगर अपना वेस्ट बाहर निकालता है तो वो कैसे निकालता है? एक वाइट स्टिकी लिक्विड की फॉर्म में निकालता है, जिसे क्या बोलते हैं? लेटेक्स बोलते हैं। ओके, ऑल्सो सम ट्रीज लाइक एकिका मेक अ स्टिकी ब्राउन स्टफ कॉल्ड गम। एक एकिका नाम का प्लांट होता है, ठीक है, वो भी एक लिक्विड निकालता है ब्राउन कलर का, ठीक है, जिसे आप गम बोलेंगे। ओके, रबर प्लांट एक कैसे निकालता है? एक वाइट स्टिकी लिक्विड निकालेगा जिसे आप लेटेक्स बोलते हैं। और फिर इनके बाद इनको यूज में लेते हैं। जब रबर प्लांट का ये वाइट लिक्विड निकलता है तो इससे इरेजर बनती है, ठीक है। जब हमारा एकिका का लिक्विड निकलता है, इससे हमारी गम जो आप अपनी नोटबुक में पेस्ट करते हैं, वो गम हमारी इस एकिका प्लांट से ही निकलती है। ओके, दिस इज देयर वे ऑफ एक्सक्रेशन। ये इनका तरीका होता है अपने वेस्ट बाहर निकालने का। नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द अदर हैंड don't need to excrete. This is because they don't eat food or breathe in air like living thing do. नॉन लिविंग थिंग्स को ना तो मूवमेंट की जरूरत होती है, ना ग्रोथ की जरूरत होती है, ना ही एक्सक्रेशन की जरूरत होती है, ना ही रेस्पिरेशन की नीड होती है। नॉन लिविंग थिंग्स को किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, वो ऐसे ही बस एक ऑब्जेक्ट है और वो रखे हैं आराम से। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिप्रोडक्शन। अभी रिप्रोडक्शन क्या होता है? एवरी लिविंग थिंग्स कैन मेक यंग वंस लाइक देमसेल्व्स। हर एक लिविंग थिंग्स अपने ही छोटे एक यंग वंस को क्या कर सकता है? बना सकता है। दिस एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अपने ही जैसे दूसरे को बनाना ही, इस प्रोसेस को आप रिप्रोडक्शन बोलेंगे। मीन्स एक पपी है या फिर एक डॉग है, अगर छोटा पपी होता है उसका, सो ये क्या है? एक रिप्रोडक्शन है। लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दिस। अब जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अलग अलग तरीके होते हैं अपने छोटे यंग वंस को बनाने के। कैसे होते हैं? ह्यूमंस एंड एनिमल्स लाइक काउज, डॉग्स एंड कैट हैव बेबीज। जो ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो अपने यंग वंस कैसे बनाते हैं? अपने बेबीज के थ्रू, ठीक है। These animals including us, इसमें एनिमल्स भी इंक्लूड होते हैं, आर कॉल्ड मैमल्स। जब एनिमल्स के जो बेबीज होते हैं उन्हें आप क्या बोलेंगे? मैमल्स बोलेंगे, बिकॉज दे गिव बर्थ ऑफ देयर यंग वंस। मैमल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपने यंग वंस को क्या करते हैं? बर्थ करते हैं, उनको पैदा करते हैं। देन देयर आर बर्ड्स। अब ह्यूमन बीइंग्स के यंग वंस को आप मैमल्स बोलेंगे क्योंकि उनका बर्थ होता है, उनका जन्म होता है। जब बर्ड्स का रिप्रोडक्शन होता है, फिश है या स्नेक्स हैं, वो जो है रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एग। उनके अंडे होते हैं, अंडे में से उनके यंग वंस बाहर आते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस होते हैं। सम लिविंग थिंग्स कैन मूव मोर ऑफ देमसेल्व्स ऑल ऑन देयर ओन विदाउट नीडिंग अनदर काइंड ऑफ देयर
काइंड, देखिए कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे होते हैं जो अपने आप ही रिप्रोडक्शन करते हैं, उन्हें किसी दूसरे की नीड नहीं होती है। अ गुड एग्जाम्पल इज एन एमीबा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वो एमीबा है। अ टाइनी ऑर्गेनिज्म दैट स्प्लिट्स इनटू टू न्यू एमीबास, जो एमीबा होता है वो एक सिंगल होता है, उसे दूसरे एमीबा की जरूरत नहीं होती है, वो एक एमीबा ही दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और वही उनके यंग वंस होते हैं। दिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे ही हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जब जो एक ही पर्सन अपने यंग वंस को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, उसे आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। वेयर अ सिंगल पेरेंट क्रिएट्स अ न्यू लाइफ, जब एक सिंगल पेरेंट, एक अकेला पेरेंट अब किसी दूसरे को नई लाइफ देता है, नया जन्म देता है, वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। प्लांट्स ऑल्सो हैव वेज ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, प्लांट्स के पास भी बहुत सारे तरीके होते हैं रिप्रोड्यूसिंग के। सम लाइक मैंगो एंड पी प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स, जो आपके मैंगो प्लांट होता है, जो पी प्लांट होता है, वो किसके थ्रू ग्रो होता है, सीड के थ्रू ग्रो होता है। ओके, अदर लाइक अनियन, पोटैटोज एंड रोजेस कैन ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर पार्ट्स लाइक रूट्स एंड स्टेम, जो आपके अनियन होते हैं, पोटैटोज होते हैं, ये कैसे ग्रो करते हैं, देखिए मैंगोज और जो आपके पीस प्लांट होते हैं ये किससे ग्रो करते हैं, सीड से करते हैं, बीज से करते हैं। लेकिन जो आपके अनियन, पोटैटोज और जो रोज प्लांट होते हैं ये किसके थ्रू आपका रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी रूट्स और स्टेम के थ्रू एक नए प्लांट को ये बनाते हैं। ठीक है, अब आता है आपका नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता है, कोई उसमें लाइफ नहीं होती है, वो किसी दूसरे यंग वंस को एक नई लाइफ नहीं देते। ओके, नेक्स्ट है आपका लाइफ स्पैन। अब ये लाइफ स्पैन क्या है, लिविंग बींग्स कांट लिव फॉर एवर, जो लिविंग बींग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, वो हमेशा के लिए कभी भी जीवित नहीं होते, कि एक कोई पर्सन है वो हमेशा ही जिंदा रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। दे गो थ्रू अ साइकिल ऑफ बीइंग बोर्न, ग्रोइंग अप, गेटिंग ओल्ड एंड इवेंचुअली डाइंग। एक पूरा प्रोसेस होता है, बर्थ होता है, बड़े होते हैं, ओल्ड होते हैं, ठीक है, बूढ़े होते हैं, और एक टाइम के बाद उनकी डाइंग हो जाती है, मीन्स मर जाते हैं। द होल साइकिल फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जो ये पूरी साइकिल होती है जन्म से मृत्यु तक, ठीक है, वॉर्म टू टॉम, ठीक है, जन्म से मृत्यु तक की ये जो पूरी साइकिल होती है, इसी साइकिल को आप लाइफ स्पैन कहते हैं। एक बर्थ से लेके एक डेथ तक का जो ये पूरा आपका प्रोसेस है, ये जो पूरा रास्ता होता है, इसे ही आप लाइफ स्पैन बोलेंगे। इट इज द टोटल टाइम ऑफ लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट, ये एक लिविंग बीइंग का, जो एक लिविंग थिंग है, ह्यूमन है, एनिमल है, इनकी ये पूरा क्या होता है, एक पूरा टाइम होता है। एवरी काइंड ऑफ लिविंग थिंग हैज इट्स ओन लाइफ स्पैन, हर किसी की अलग अलग लाइफ स्पैन होती है, किसी की डेथ जल्दी हो जाती है, किसी की जो डेथ है वो बहुत लेट होती है, ऐसे। विच इज डिफरेंट फॉर ईच स्पीसीज, हर एक स्पीसीज के लिए अलग अलग है। डेथ सभी की होनी है, बर्थ सभी का होता है, बट एक पर्टिकुलर टाइम डिवाइड हो जाता है, कोई जल्दी जाता है, कोई लेट जाता है। ओके, so there are some key points which are related to this chapter. First है living things grow, move, respire and reproduce. जो आपके लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है, रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, नए वंश को रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट, नॉन लिविंग थिंग्स कुछ नहीं करते, ना वो ग्रो करते, ना वो मूव करते, ना वो रेस्पिरेशन करते, ना वो रिप्रोड्यूस करते हैं। सेल्स फ्रॉम टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन लिविंग बींग्स, जो सेल्स होते हैं वो किस में होते हैं, सेल से क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं और ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है, लिविंग बींग्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। प्लांट्स मेक फूड वाया फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एनिमल्स ईट फॉर एनर्जी, प्लांट्स खाना बनाएंगे फोटोसिंथेसिस से, और एनिमल्स क्या लेंगे, उनसे एनर्जी गेट कर लेंगे। लाइफ स्पैन वेरी अक्रॉस लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम मिनट टू सेंचुरीज, जो हमारी लाइफ चलती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो कभी खत्म नहीं होती, वो
चलती ही रहती है, सेंचुरीज तक चलती रहती है, ठीक है। एक प्रोसेस ये चलता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता। बर्थ होता है, डेथ होता है, बर्थ होता है, डेथ, मीन्स ये प्रोसेस कभी नहीं रुकता। स्टिमुली प्रोवोक रेस्पॉन्सेज इन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स आर इंटरेस्ट। जो स्टिमुली होती है वो किसको रेस्पॉन्स करती है? लिविंग थिंग्स को, क्योंकि स्टिमुलिस क्या हमने पढ़ा था कि अगर हम कुछ एक्शन करते हैं तो हमें उसका रिस्पॉन्स तुरंत मिलता है, बट नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सो नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी मीट ऑन टुमारो। थैंक यू।